सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना में बदलाव हो सकते हैं। संभावित बदलावों पर अंदर खाने चर्चा हो रही है। इसमें अग्निवीरों के रिटेंशन परसेंट को 25% से बढ़ाने की बात है और उनके प्रशिक्षण की अवधि भी। दरअसल हाल ही में तीनों सेनाओं में एक सर्वे किया गया था, वहीं से इस स्कीम पर कुछ फीडबैक आया है। हालांकि अभी चर्चा के स्टेज पर है, सरकार को औपचारिक सिफारिशें नहीं दी गई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की अमृता नायक दत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना को जो फीडबैक मिला है उसमें ये निकल कर आया है कि अग्निवीरों के बीच सामंजस्य और सौहार्द की कमी है। एक तरह का कंपटीशन है जिससे वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, आपस में घुलते मिलते नहीं। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, ऐसे गुण सशस्त्र बलों में वांछनीय नहीं है। रिटेंशन को बढ़ाने का असली मकसद यही है। जब इस स्कीम की चर्चा शुरू हुई थी तब भी इस तरह के तर्क दिए गए थे कि अगर मात्र 25% को ही पक्की जगह मिलेगी तो कैडेट्स आपस में एक दूसरे को कभी सहयोग नहीं करेंगे। अब सेना के भीतर अन्य सेवाओं में मौजूदा 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% अग्निवीरों को बनाए रखने की चर्चा चल रही है। विशेष बलों सहित तकनीकी और विशेषज्ञ सैनिकों के लिए लगभग 75%। सेना के सूत्रों ने कहा कि इसका लक्ष्य एक दूसरे को साथ लेकर चलने की इच्छा और आपसी भाईचारा बढ़ाना है। सेना में अग्निपथ स्कीम की घोषणा से पहले सैनिकों के लिए प्रशिक्षण अवधि 37 से 42 सप्ताह के बीच थी। सेना को मिले फीडबैक के मुताबिक अग्निवीरों के लिए इस ट्रेनिंग पीरियड को घटाकर 24 हफ्ते करने से उनकी ट्रेनिंग पर सही असर नहीं पड़ रहा है। अगर ये कदम लागू होता है तो अग्निवीर ईएसएम के लिए लागू लाभों के लिए भी पात्र हो जाएंगे और पेंशन योग्य सेवा के हिस्से के रूप में गिने जाएंगे। जिन सुझावों पर चर्चा की जा रही है उनमें अर्धसैनिक बलों में शुरू करने के बजाय केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लैटरल एंट्री की बात भी चल रही है। फिजिकल फिटनेस के मानकों से पता चलता है कि अग्निवीर इस मामले में फिट हैं और पढ़ाई करने के इच्छुक हैं। हालांकि ये भी पता चला कि उनका ध्यान ट्रेनिंग के बजाय रिटेंशन टेस्ट पर ज्यादा रहता है और ज्यादातर आवेदक शहरों से आ रहे हैं। कोविड-19 महामारी की वजह से 2 साल तक सैन्य भर्तियां रोक दी गई थीं। जून 2022 में अग्निपथ योजना की घोषणा हुई थी, जिसका उद्देश्य 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में सैनिकों, वायु सैनिकों और नौसैनिकों की भर्ती करना था, लेकिन परमानेंट नहीं, 4 साल के लिए। 4 साल पूरे हो जाने के बाद उनमें से 25% को रखा जाएगा। रेगुलर सेवा में नियुक्त सैनिक और अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिक के बीच सबसे बड़ा अंतर यही है कि रेगुलर सैनिक को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी, जबकि अग्निवीर को किसी भी पेंशन लाभ का हकदार नहीं माना जाएगा। जाते जाते एक जरूरी सूचना, आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज रूम अपने 100 एपिसोड पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप ऐप पर देखना मत भूलिएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी सोम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।